अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 9 पर चर्चा हो रही है, लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे। तो सद्गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता मनुष्य के अंदर में, जब तक निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता, दृढ़ संकल्प और दृढ़ ज्ञान नहीं होता, तब तक हमारे भीतर दो बुद्धि कार्य करती है। एक है आत्मबुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि और दूसरी है भय बुद्धि या कुबुद्धि। उसी पर कल विचार चल रहा था। आज उसी पर याद करते हुए आगे हम लोग विचार करते हैं, है ना। तो इस सच्चे बुद्धि को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर चर्चा हो गई। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तब तक इस कुबुद्धि का नाश नहीं होता। तो कुबुद्धि को जब तक नाश नहीं करेंगे तो उन्नति कैसे होगी हमारी, है ना। तो गुरुदेव लिखे हैं, जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तब तक इस कुबुद्धि का नाश नहीं होता और यह कुबुद्धि प्रत्येक विचार और काम में अपनी टांग अड़ाया करती है। तो यही तो मुसीबत की बात है ना। जब तक इसको दूर नहीं करेंगे हम लोग, सच्चा ज्ञान जब तक नहीं होगा, कुबुद्धि नष्ट नहीं होगी, तब तक उन्नति भी नहीं होगी। आध्यात्मिक उन्नति की बात हो रही है ना। आगे देखिए सद्गुरुदेव क्या लिखे हैं, है ना। मनुष्य कहता है कि गुलामी, परतंत्रता और इस अन्याय को आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, पर करें क्या, विवशता है, डर है कहीं नौकरी ना चली जाए या हमारा कहीं यह राज सुख नष्ट ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि कुबुद्धि ने सुबुद्धि को भय दिखाकर सुबुद्धि आत्मा या अंतःकरण को दबा दिया। इसी से हमने इस कुबुद्धि को भय बुद्धि भी कहा है। ये बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है ना। मनुष्य कहता है कि गुलामी, परतंत्रता और इस अन्याय को आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, कहता है। लेकिन क्या कहता है, पर करें क्या, विवशता है, मजबूर है, कहता है। उसे डर है कि कहीं नौकरी न चली जाए या हमारा कहीं यह राज सुख नष्ट ना हो जाए। इतना आनंद से अभी रहते हैं, अगर हम अपना दिमाग लगाए और इनकी बातों को नहीं माने तो ऐसा ना हो जाए कि मेरी नौकरी चली जाए और मेरा जो आनंद से जीवन जी रहे हैं वह कहीं नष्ट ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि कुबुद्धि ने सुबुद्धि को भय दिखाकर, है ना कुबुद्धि ने सुबुद्धि को भय दिखाकर, यानी सुबुद्धि यानी आत्मा या अंतःकरण को दबा दिया। इसी से हमने इसे कुबुद्धि को भय बुद्धि भी कहा है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं हमने इस कुबुद्धि को भय बुद्धि भी कहा है। सही सही बात है ना। भय अज्ञानता से हुआ करता है। भय जो है अज्ञानता से ही होता है। ज्ञान अगर हो जाए तो भय नष्ट हो जाए, है ना। नौकरी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन निर्वाह किसी तरह से नहीं होगा। मन कह रहा है अगर ये नौकरी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन किसी तरह से नहीं होगा। यह अज्ञान है और सद्गुरुदेव कह रहे हैं यही अज्ञान है। नौकरी नहीं रहेगी और जीवन निर्वाह हो ही नहीं सकता, किसी तरह से नहीं होगा, यही तो अज्ञान है। सच्चे ज्ञान से भय का नाश होता है और मनुष्य का आत्मबल चमक उठता है। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है, यह जो भय है इसका नाश हो जाता है ना और मनुष्य का आत्मबल चमक उठता है। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत तत्व की बात है ना। बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं और जीवन निर्वाह हो रहा है, बहुत आनंद से हैं। और बहुत से लोग बिजनेसमैन हैं, वो भी आनंद से रहते हैं, है ना। तो बात अपने ऊपर है, विचार करके देख लीजिए, है ना। भय बुद्धि
इसी को कहते हैं भय बुद्धि, जो कुबुद्धि, जो कि अंतःकरण को भी दबा दे। आत्मबल, आत्मबुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि अथवा सुबुद्धि मनुष्य को स्वराज, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति देता है। जब आप नित्य योगाभ्यास करेंगे, है ना, आप जब नित्य योगाभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे स्वरूपस्थ होने लगेंगे और आपको अंतःकरण, आपके अंतःकरण के अंदर में आत्मबुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि, सुबुद्धि, यह जो है निश्चित रूप से उन्नति की ओर चलेगा, है ना। यह निश्चित नियम है, इसको अच्छी तरह समझ लेना पड़ेगा। आत्मदेव ने ही भय को भी उत्पन्न किया है। आत्मदेव के बिना तो ये कुछ भी नहीं, है ना। सुबुद्धि, आत्मबुद्धि, कुबुद्धि, भय बुद्धि, जो भी बुद्धि हो, निर्माण करने वाली शक्ति आपके अंदर है, आप ही हैं। तो इसका उपयोग करना चाहिए सही, है ना। उपयोग गलत हो रहा है तो आप योगी नहीं हैं। योगी लोग ही इसका उपयोग करते हैं सही से, है ना। भय जरूरत है, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भय की उत्पत्ति होती है, आत्मदेव किए हैं, लेकिन इसको अगर हम समझ ना पाए तो इसके कारण हमारा नाश भी हो सकता है। भय को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, है ना। तो सच्चे ज्ञान से भय का नाश होता है और मनुष्य का आत्मबल चमक उठता है, गुरुदेव लिखे हैं। तो सत्य ज्ञान यह है कि नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने का जो नित्य साधन करता है वह मुनि है। सदगुरुदेव जो साधन दिए हैं, चक्र भेदन दिए हैं, ये आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने वाली है ना। नित्य किया जाए तो आप देखेंगे क्या होगा। इस सच्चे ज्ञान से भय का नाश हो जाएगा, है ना। और आत्मबल चमक उठेगा, है ना। तो आत्मबल, आत्मबुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि अथवा सुबुद्धि मनुष्य को स्वराज, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति देती है। जब आपका आत्मबल बढ़ जाएगा तभी आप जब कुछ कार्य करेंगे तो अंतःकरण की आवाज़ आप सुन करके उस पर चल सकते हैं, और नहीं तो कुबुद्धि ही आत्मबुद्धि को दबा देगी, है ना। सच्चा मोक्ष, सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वराज बिना सच्चे आत्मज्ञान के नहीं मिल सकता। और जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तब तक भय लगा रहता है। मनुष्य गीदड़ की तरह हर बात में कांपता रहता है। यह सब क्या है? अज्ञान है। आगे पढ़ते हैं, बहुत सुंदर समझाए हैं गुरुदेव। अभी इस पर क्या बताऊं, आगे पढ़ लीजिए, सुनिए। मनुष्य की इस भय बुद्धि ने ही ईश्वर की सृष्टि की है ना। इसी भय बुद्धि ने ही ईश्वर की सृष्टि की है। इसी ने राजा की सृष्टि की है, इसी ने राजा की भी सृष्टि की है। इसी से लोग कहते हैं कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होकर या ईश्वर के अंश से अवतीर्ण होता है। सब अपनी कल्पना है। इसी भय बुद्धि ने ईश्वर की सृष्टि की, राजा की भी सृष्टि की, और लोग कहते हैं कि ईश्वर का प्रतिनिधि होकर के जो आए हैं वो हैं राजा। बताइए, भय बुद्धि ही मनुष्य को सुझाती है कि खूब धन, राज और अधिकार प्राप्त करो, नहीं तो जीवन का निर्वाह होना कठिन है। यही भय बुद्धि मनुष्य को बतलाती है जितना हो सके धनोपार्जन करो, अपना राज प्राप्त करो, अधिकार प्राप्त करो, है ना, नहीं तो जीवन निर्वाह होना कठिन है। वास्तव में यह असत्य है। वास्तव में यह क्या है? असत्य है। गुरुदेव कह रहे हैं धन, संपत्ति और अधिकार किसी को सुखी नहीं बना सकते और ना इससे जीवन निर्वाह होता है। जीने के लिए कैसा होना चाहिए, बहुत विचारणीय बात है। केवल धन दौलत से ही सुख नहीं प्राप्त होता। जीवन जीने के लिए खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, है ना। धन और दौलत भी अपने लिए जरूरी है, नहीं सो बात नहीं, लेकिन स्नेह, प्रेम, आनंद बहुत बड़ी चीज है। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, अपने अपने तरीके से, अपने अंतरात्मा की आवाज़ से
आप अच्छे ढंग से परिचित हो जाएंगे, है ना। तो अज्ञानवश लोग इसके लिए परस्पर लड़ते, धोखा देते और खून करते हैं। किसके लिए? धन के लिए, है ना। यह भी एक अज्ञान है। भय बुद्धि के कारण ही लोग ईश्वर को भी मानते आते हैं। भय बुद्धि के कारण ही लोग ईश्वर को भी मानते आते हैं। पर जैसा कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानता। यह सर्वथा असत्य है, यह सर्वथा सत्य है। वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानते, सब अपने स्वार्थ के लिए मानते हैं। हाँ, पर जैसा कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानता। यह सर्वथा सत्य है, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। डर से या दूसरों को डरवाने के लिए अथवा दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए लोग अपने को ईश्वर भक्त प्रकट करते हैं। नहीं तो सच्ची बात यह है कि अंतःकरण या आत्मा सबकी स्वतंत्रता और मुक्ति चाहती है। तो आप विचार करते रहिए, कल फिर चर्चा होगी, है ना। तो नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल स्वतः बढ़ने लगेगा, है ना। आपकी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी जब, तब आपको शुद्ध बुद्धि, सुबुद्धि, आत्मबुद्धि प्रत्यक्ष प्रकट होगी, है ना। आगे फिर चर्चा करेंगे कल, है ना। अशेष धन्यवाद। कोटि शह नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।